अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बालाघाट पुलिस ने खून के एक बूंद की सुराग से सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझा लिया है। लामता थाने के तहत परतापुर में 19 मई को घटित सनसनीखेज हत्या के मामले का पर्दाफाश पुलिस ने प्रभावी विवेचना के माध्यम से किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने इस प्रकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। 25 मई को प्रेस वार्ता ली गई, जहां उन्होंने बताया कि अंधे कत्ल की गुत्थी रक्त की एक बूंद की वजह से सुलझी है, जिसमें जांच का दायरा बढ़ाते हुए खेत में मिली एक बूंद खून से पूरे हत्या प्रकरण की हकीकत सामने आ पाई। प्रकरण की जांच में एफएसएल के साथ ही डॉग स्क्वाड का उल्लेखनीय योगदान रहा। हत्या के पीछे मां के साथ व्यक्ति के अवैध संबंध होने का संदेह प्रमुख रहा, जिसमें बेटे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर वारदात को शातिराना तरीके से अंजाम दिया। जानकारी में बताया गया कि लामता थाने के तहत ग्राम परतापुर निवासी सुरेंद्र मडावी उम्र 45 वर्ष के लापता होने की शिकायत परिजनों ने थाने में दर्ज कराई। इसी दिन ग्राम के तालाब में एक शव मिला, जिसकी पहचान सुरेंद्र के रूप में हुई थी। मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से मृत्यु होना पाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में थाना लामता पुलिस द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर जांच शुरू की गई। मौके पर एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, पुलिस स्टाफ द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। संदेह हुआ कि हत्या कहीं अन्य स्थान पर ले जाकर की गई है और शव को तालाब में फेंका गया है। घटनास्थल के आगे जांच का दायरा बढ़ाकर बारीकी से सर्चिंग की गई। इस दौरान मृतक के शव मिलने के स्थान से लगभग 500 मीटर दूरी पर खेतों की ओर एक बूंद दिखाई दी, जिन्हें संदिग्ध मानते हुए एफएसएल टीम द्वारा परीक्षण कराया गया। डॉग स्क्वाड द्वारा रक्त के निशानों को ट्रैक किया गया, जहां खेतों की पगडंडी पर अलग अलग स्थानों पर खून के धब्बे मिले। लगातार ट्रैकिंग करते हुए पुलिस उस वास्तविक घटनास्थल तक पहुंची जो आरोपी सोनू मडावी के घर के पीछे स्थित खेतों की मेड़ के पास था। घटनास्थल पर अत्यधिक मात्रा में रक्त मिला। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया। विवेचना के दौरान मृतक के परिजनों और ग्रामवासियों से लगातार पूछताछ और आरोपियों से पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक सुरेंद्र मडावी के ग्राम परतापुर निवासी एक महिला के साथ संबंध थे। महिला का पुत्र सोनू मडावी मृतक के बार बार घर आने जाने और अपनी मां के साथ संबंध होने के संदेह से अत्यंत नाराज रहता था। कई बार मना करने के बावजूद मृतक का आना जाना बंद नहीं हुआ, जिससे सोनू मडावी ने बदला लेने की मंशा से अपने साथी मिथुन सयाम के साथ मिलकर हत्या करने की साजिश की। 19 और 20 मई की रात लगभग 10 से 12 बजे के बीच आरोपी सोनू मडावी ने उसके साथी मिथुन सयाम के साथ एकत्रित होकर पूर्व नियोजित योजना के तहत सोनू मडावी के घर के पीछे स्थित खेतों की मेड़ पर अंधेरे पर घात लगाकर बैठे रहे। मृतक सुरेंद्र मडावी के वहां पहुंचते ही दोनों आरोपियों ने कुल्हाड़ियों से उसके सिर पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों द्वारा गुमराह करने का प्रयास। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को घसीटते हुए गांव के समीप स्थित तालाब तक ले जाकर पानी में फेंक दिया, ताकि घटना दुर्घटना या आत्महत्या जैसी लगे, किसी को हत्या का संदेह ना हो। रास्ते में जहां जहां खून गिरा वहां आरोपियों ने मिट्टी डालकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ियों को भी अलग अलग स्थानों में फेंक दिया गया, जिसमें एक कुल्हाड़ी तालाब में फेंकी गई। प्रकरण में आरोपी सोनू मडावी पिता स्वर्गीय गोविंद मडावी उम्र 19 वर्ष और मिथुन पिता फूलचंद सयाम उम्र 23 वर्ष, दोनों ही निवासी ग्राम परतापुर थाना लामता को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर घटनाक्रम में प्रयुक्त 2 कुल्हाड़ियां, घटना के समय पहने गए कपड़े, मोबाइल फोन, खून लगी मिट्टी और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य विधिवत जब्त किए गए हैं। इसमें एक चीज होती है कि जब हम लोग डॉग स्क्वाड को लेके जाते हैं स्पॉट पे और जहां पर उनकी बॉडी मिलती है, वहां से जब हम उसको रिलीज करते हैं कि आप वो सेंट को फॉलो करें, तो वो शुरुआत में परिजनों के पीछे वाले घर की तरफ ही जाके रुकता है, उनके घर के अंदर जाता है। तो और हम लोग का शक थोड़ा सा ज़्यादा गहरा होता है कि भाई डॉग भी अगर वहीं लेके जा रहा है। इवेंचुअली हम लोग घर वालों में, उनके घर में, क्योंकि नई उन्होंने जैसे कि गाँव के घर में होता है कि मिट्टी या गोबर का लेप लगाते हैं, कई जगह पे उन्होंने 3-4 दिन पहले गोबर का और उसका लेप लगाया होता है। तो हम लोग को लगता है कि शायद हो सकता है कि कोई साक्ष्य छुपाने के हिसाब से उन्होंने इस प्रकार की हरकत की हो। वहाँ पर हम लोग एफएसएल टीम के साथ जो ब्लड सैंपलिंग किट आती है, उसमें करीबन 40-50 जगह पे ब्लड सैंपलिंग करते हैं
और वहाँ पर कहीं भी ह्यूमन ब्लड डिटेक्ट नहीं होता है। तो उससे एक चीज़ तो हमें स्पष्ट होती है कि घटनास्थल शायद वो घर नहीं है, और हो सकता है कि डॉग मल्टीपल सेंट्स के साथ वर्क करता है, कि कोई घटनास्थल पे अगर कोई और भी आ गया हो व्यक्ति जो उस घर की तरफ गया हो, तो डॉग हो सकता है उसकी सेंट को लेके गया हो। तो हम लोग फिर से घटनास्थल को रिसर्चिंग स्टार्ट करते हैं। अभी तक शुरुआत में हम लोग जो एरिया लेते हैं कि भाई जहाँ बॉडी मिली है वहाँ से 300-400 मीटर तक का पूरा एरिया स्कैन करते हैं। उसके बाद जब हमें समझ में आता है कि पहला जो पारिवारिक विवाद वाला कारण है उसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे, तो वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेजेस मिलते हैं वहाँ पर 12:21 से लेके 12:36 तक करीबन 3 बाइक्स का मूवमेंट दिखता है। ऑल्दो बाइक्स क्लियर नहीं होती हैं, पर ऐसा लगता है कि हर बाइक पे 2-2 लोग गए हैं। जब हम उन बाइक्स को ट्रेस करके पता करते हैं तो पता चलता है कि वो गाँव के अंदर आने जाने वाली बाइक्स हैं और उनका इस घटना स्थल से कोई संबंध नहीं है। इसमें तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, जो तीसरी कड़ी आती है, वो होता है कि हम जब घटनास्थल का जो रेडियस है हमारा सर्च करने का, हम उसको 1 किलोमीटर तक कर लेते हैं, कि यदि हम इसको स्पॉट को सेंटर माने और उसके 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक हम सर्च करेंगे, तो उसमें बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें समझ में आती है कि एक जगह पे एक बूंद की खून मिलती है। खेत के अंदर एक जगह पे ऐसा लगता है कि कुछ गीला-गीला सा है, तो जब उसको हम ब्लड सैंपलिंग किट से टेस्ट करते हैं तो उसमें ह्यूमन ब्लड की पुष्टि होती है। फिर जब हम वो चीज़ स्मेल कराते हैं डॉग को उस ब्लड स्पॉट्स के बाद से, तो उसके बाद वो हमें एक दूसरे डायरेक्शन में लेके जाता है उस सैंपलिंग के बाद से। फिर जब हम उसको जाके ट्रेस आउट करते हैं तो वहाँ से करीबन 700-800 मीटर दूर हमें एक ब्लड का पूल मिलता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर शायद घटना कारित हुई थी और यहाँ से इसको उठा के लेके गए थे। उसके आसपास उस दिन रात में कितने फ़ोन्स चालू थे, उन सब का जब डेटा हम खंगाल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक आरोपी है सोनू मंडावी, और जो उम्र करीबन 19 वर्ष है, उसी गांव का परतापुर का रहने वाला है, और उसी के साथ उसका दोस्त है मिथुन सयाम, जो कि 23 वर्ष का है, ये भी परतापुर का रहने वाला है। जब इन लोगों के फ़ोन्स की एक्टिविटीज़ को हम लोग ध्यान में देख के इनसे पूछताछ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कोरोबरेट नहीं हो रही होती हैं। उनका ऐसा कहना रहता है कि हम तो सो गए थे, परंतु फ़ोन की एक्टिविटीज़ रात भर चालू रही हैं। जब बाद में हम लोग इन चीज़ों को पता करते हैं तो पता चलता है कि बेसिकली जो मृतक हैं सुरेंद्र, इनका सोनू जो है, इनके फादर की डेथ करीबन 4-5 साल पहले हो गई थी, और इनकी जो मदर हैं उनके साथ इनका इलिसिट रिलेशनशिप था, सुरेंद्र मंडावी का इनकी मदर के साथ। कई बार बच्चों ने 2-3 बार इस पर आपत्ति भी ली और कि भाई आप इनसे रिलेशन मत रखिए, ये शादीशुदा व्यक्ति है, पर फिर भी ये खेत की तरफ से और तालाब की तरफ से पीछे से रात में कई बार इनकी माँ से मिलने घर आता था। तो उस दिन ये दोनों पहले से, इनको उम्मीद थी, ऐसा था कि अगर अगली बार आएगा तो हम इसका घटना कारित करेंगे। तो उस दिन ये पहले से कुल्हाड़ी लेके वहीं खेत में बैठे हुए थे कि अगर ये व्यक्ति आता है, और जैसे इसकी आदत थी कि पीछे की तरफ से धीरे धीरे आता रहा, तो ये वहीं पर बैठे हुए थे। जब इनको आता हुआ दिखा तब इन्होंने वहाँ पर इसके ऊपर वार किया, लगातार जब तक इसकी हत्या नहीं कारित कर दी तब तक वार किया, और उसके बाद फिर बॉडी को उठाया, वहाँ से जो उनके कपड़े थे उसी के साथ उठा के उसको लेके गए और तालाब में किनारे की तरफ फेंका। और जो कुल्हाड़ियाँ थी उनको, एक कुल्हाड़ी को वहाँ तालाब में गाड़ दिया, एक को तालाब में फेंक दिया। ऐसा करने के बाद जब एक घर आए, इन्होंने अपने घर में कपड़ों को धोने का प्रयास किया, धोने के बाद अपने घर में कपड़ों को रखा और फिर घर में जाके बैठ गए। जब हमने इनके घर में जाके सैंपलिंग करना स्टार्ट किया तब ह्यूमन ब्लड की जो डिटेक्शन है वो पॉजिटिव आया, और बाकी चीज़ें फिर जब हमने डॉग स्क्वाड से भी इसको वेरिफिकेशन कराया कि जो स्मेल घटनास्थल के पास सेकेंड स्मेल मिली थी, वो डॉग स्क्वाड ने जब वहाँ तक जाके कंफर्म करी, हमने मेटल डिटेक्टर का यूज़ करके इसमें जो तालाब था, क्योंकि उसमें थोड़ा जो कीचड़ वाला साइड था, तो हथौड़ी का जो हिस्सा होता है वो मिल नहीं रहा था, तो मेटल डिटेक्टर की मदद से, जो हमारा BDDS का मेटल डिटेक्टर होता है, उसकी मदद से जब वो कुल्हाड़ी हमें ट्रेस आउट हुई और उस कुल्हाड़ी की जब हमने सैंपलिंग करी और उसमें ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ, तो उसके बाद हमें लगा कि हाँ, ये कहानी अब पूरी बैठ रही है। इसमें लामटा पुलिस की टीम ने और SDOP और एडिशनल SP 15 साहब ने लगातार, मुझे लगता है 5-6 दिन से लगातार इसमें मेहनत कर रहे थे,